फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक ऑटो ट्राली ड्राइवर जिसका नाम एजाज है, 2 मुकामी अफराद ने लोहे के राड से एजाज पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया। इसके बाद एजाज के मकानदार ने बात को रफा दफा करने का मुतालबा एजाज से किया और हमलावरों को बचाने की कोशिश की। जब एजाज इसकी शिकायत एसआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने गए तो पुलिस वालों ने भी एजाज को ये कहा कि कॉम्प्रोमाइज करके रफा दफा कर लो और ट्रीटमेंट के पैसे ले लो। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बोराबंडा मधुरा नगर में रहता हूँ। ये हमारे मकानदार की नूडल्स की बंडी की होटल है, वहाँ पर जो है सो उन्होंने बुलाए तो ऐसा मशीन लेके जाना है भाई बोल के बुलाए तो आया था। मैं आके वो मशीन लेके गया। मशीन जो है सो गाड़ी में रखने के बाद जो है सो फिर बाद में डोर खोलो बोल के उनका काम वाला ऐसा उठा के मशीन को पटक दिया। कई को ऐसा पटके भाई इतना दब गया ना अंदर बोल के बोले तो अरे जा रे जा, पटके तो क्या हुआ, तेरी गाड़ी सही नहीं है, वो नहीं है बोले तो जान दो, मकानदार बोले ना बोल के मैं खामोश हो गया। मकानदार की सूरत देख के मशीन लेके चले गया। जाके मशीन जो है तो काम बनती वहाँ पर डाल दिया। दूसरे दिन फ़ोन करे तो फिर वो मशीन लिया। मशीन लेके आके भाई उतार लो बोल के बोला, नहीं मैं तेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाता हूँ, वो दब गया ये दब गया बोले तो मैं बोला अरे तुरे नको बोलो भाई, अरे तुरे कई के वास्ते बोल रहे तुम बोल के बोला उनको। तो नहीं मैं तेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो दब गया कर गया बोल के बोलता तू, इसलिए मैं नहीं निकालता हूँ बोले तो मैं बोला अरे तुरे नको बोलो, तुम्हारा मकानदार जो है ना उन्होंने आके उतार लेते, तुम्हारे ओनर कौन है उन्हें उतार लेते, तुम अरे तुरे नको बोलो बोल के बोले तो क्या अरे बहन कड़ो बोल के ऐसा हाथ में से कड़ा निकाल के सिर पे मारा। तो मेरे को सिर यहाँ पर फट गया, 3 टाके लग गए। और उन्होंने मकानदार जो है सो रिस्पांस नहीं दे रहे। एक बार पूछे नहीं मेरे को क्या एजाज तुम्हारे को क्या हुआ कैसा हुआ बोल के, एक बार नहीं पूछे मेरे को, उनको सब मालूम है। उल्टा पुलिस वालों को आके झूठा बयान दे रहे कि नहीं इन्हों जो है सो गिर गए तो मार लग गया बोल के बोल रहे। और वो जो मारा 2 जने में से एक जने रुबाब से काम कर रहा वहाँ पर बैठ के, और दूसरे जने को जो है सो लगा छुपा दे के क्या बोल रहे, नहीं साहब भाग गया उन्हें, हमारे को भी पैसे देना है, भाग गया उन्हें नहीं है बोल के बोल रहे। फिर मेरे को बद पीछे जो है सो तू कर ले, केस कर ले, क्या करता कर ले, मैं एक फ़ोन करके तेरे को घर पे से उठाने लगा डालता हूँ बोल के बोल रहे। मैं जो है सो गाड़ी चलाता हूँ साहब, ट्राली ऑटो सीलिंग में गाड़ी चलाता हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बीवी है। 2-3 महीने पहले अम्मी का इंतकाल हुआ, हमारे कोई भी नहीं है मेरे को देखने वाले। यहाँ मार लगे खुदा ना खासा अगर मर गया तो मैं कौन देखते थे साहब। पुलिस स्टेशन को गए तो जो है सो कंप्लेंट एसआर नगर पीएस है। आउटपोस्ट को गया तो एसआर नगर पीएस को भी जाए कंप्लेंट लिखा के, वहाँ गए तो साहब ने थे दूसरे दिन आओ बोले तो दूसरे दिन गया। पुलिस वाले जो है सो ना देखो भाई अब केस करे तो जो है सो कुछ भी नहीं आता, आज केस करे तो एक दिन अंदर रहता, दूसरे दिन जो है सो उन्हें आ जाता, कोर्ट में फाइन बन के आ जाता, केस ख़त्म हो जाता। वो लिया था तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्या खर्चा आया वो ले लो और जो है सो चले जाओ, नहीं तो ये नुकसान हो जाता, पैसे भी नहीं मिलते, फिर उन्हें दूसरे दिन बाहर आ जाता। क्या फ़ायदा है केस करके बोल रहे मेरे को इंसाफ होना, तेलंगाना पुलिस कमिश्नर से इंसाफ होना मेरे को। डीसीपी साहब, एसीपी साहब जो भी है तेलंगाना के ज़िम्मेदार केसीआर साहब से भी गुजारिश है मेरी। मेरे छोटे बच्चे हैं आ रहे जा रहे तो ये बोल रहे मेरे को, पहले तो कंप्लेंट लिखते बोले साहब ने थे बोले, फिर साहब आए के बाद जो है सो कंप्लेंट लिख ली है, पहले दिन ही लिख लिए कंप्लेंट, एफआईआर नहीं कर रहे थे। तो मैं बोला एफआईआर करो साहब, बोले तो क्या एफआईआर करना, उन्हें नेपाल का है, उन्हें भाग गया तो नेपाल को जाके पकड़ के लाना क्या बोल के बोल रहे। तो मैं बोला बात वैसी नहीं है साहब, इन लोग छुपाए ना, मकान ओनर छुपाए, उनको पकड़े तो उन्हें खुद आ जाता ना बोल के बोले तो अब वो कौन कर लेते बैठते, वैसा नहीं रहता, इन्हों तो नहीं मारे ना वो ये बोल के बोल रहे। और इन्हों जो है सो वो मकानदार जो है सो आके खुला बोल रहे नहीं साहब ढक ले तो गिर गए बोल के झूठा बयान दे रहे। तो मैं पुलिस वालों को बोला नहीं साहब इन्हों गलत बोल रहे, देखो ले तो कई को झूठ बोल रहे बोल के एक बार डराए उनको बस। और उसके बाद से जो है तो केस में कुछ भी दम नहीं है, एफआईआर नहीं कर रहे मेरी, एफआईआर करे तो भी एक दिन में आ जाता हूँ बोल रहे।
मैं 3 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ साहब। मेरे को जैसे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं काम धंधा छोड़ दिया। मेरे को शुगर है, बीपी है। शुगर मेरे को 300 चिल्लर शुगर है। मैं मेरी परेशानी में हूँ 3 दिन से। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे शौहर है, हमारे ओनर है मकानदार। उनके मशीन डालने गए थे वहाँ पर, तो बच्चा उनका काम करने की जगह मारे, 3 टाके पड़ गए। हमको आगे पीछे कोई नहीं है देखने वाले, और केस करे तो ये अब गालियाँ दिए, सब अफवाह उठा रहे और हमको बदनाम कर रहे कि मेरे शौहर लड़ लेते फिरते बोल के। आप पूछ सकते कहीं भी ऐसा गली में आजू बाजू वालों को हम लड़ते नहीं, हम शरीफ रहने वाले हैं। लड़ते हुए बोल रहे मेरे शौहर लड़ लेते फिरते, काम घर से काम जाते उन्होंने, और 3 टाके पड़ गए, उनको मारे करे। ऐसा खून कितना कि चले गया, हमको कोई नहीं है पूछने वाले आगे पीछे। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं। मेरे शौहर को 3 टाके पड़ गए। शुगर है उनको, कभी भी शुगर बढ़े हुई रहती, उनको 300 चिल्लर के ऊपर ही जाते रहती शुगर। अब वो 3-4 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर करे। वहाँ स्टेशन SR नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर धूप में दिन रात फिर रहे उन्होंने, कोई भी कुछ बोल रहे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल रहे उनको। हमको इंसाफ चाहिए, मेरे शौहर को कोई पूछने वाले नहीं। हमको मेरा आदमी करना तो हम खाने वाले हैं, किराए का ऑटो चलाते। अब 3-4 दिन से हमारी रोज़ी रोटी बंद है, कौन हमको पूछने वाले नहीं है। हमारे अम्मी ने भी गरीबा हैं, हमारे सास का इंतकाल हो गया, हमको कोई नहीं है पूछने वाले। मेरा आदमी करना तो हम जोर बच्चे हम खाने वाले। ओनर बोल रहे क्या करते कर लो, जाओ तुम ला ऐसे लड़ लेते फिरते, ऐसी छे तुम ला भगा दिया, मैं क्या करते तुम ला कर लो, देखता हूँ मैं, करो तुम केस में उठा ले। तुम बोल रहे हमको मेरे आदमी को कुछ हुआ तो हम कहाँ जाना। मेरे को गुजारिश है, हमको इंसाफ चाहिए। हमको वही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे, वहाँ के पूरे पुलिस वाले बोल रहे कहते नहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्या करते करके वो बोल के बोल रहे। मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे शौहर को। आपसे ACP साहब से, DCP साहब से, तेलंगाना हुकूमत से मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अदबन गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे आदमी बहुत परेशान है, कर्जे बहुत हैं हमारे को, उसमें चुनो दिन रात मर पड़ते करते। अब ये टेंशन ना उल्टा, ओनर भी साथ नहीं दे रहे, वो बच्चे का साथ दे रहे, भगा दिए, मैं भगा दिया वो बोल रहे उन्होंने। हम उनके घर में रहते, हमारा साथ नहीं दे रहे, उनको साथ दे रहे। मेरे आदमी कोई भाइयाँ कोई भी आगे पीछे नहीं है, इन्हों एक ही है। मेरी गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे आदमी को, शौहर को शुगर बहुत है उनको, मेरे को तबीयत बहुत 2-3 बार चक्कर आके गिर गए, बेहोश होते जा रहे, कोई देखने वाले नहीं है हमको। मेरा आदमी कमाना तो हम खाने वाले, मैं भी कुछ नहीं घर में रहती, कुछ काम करने मेरे को भी पढ़ी लिखी वाली न हूँ मैं। मेरे आदमी कुछ खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।